हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 11th एस चांद की बुक चैप्टर 4th सी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के बारे में। उससे पहले मैं आपको तो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आता है या इस चैप्टर में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियोस देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपना डाउट भेज भी सकते हैं। ओके, आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ आ गई होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये ख़ास वीडियो। ये जो आपको अभी इस स्क्रीन में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिख रही है, इससे आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे, आपकी बुक्स में भी लिखी रहती है। मैंने भी एक वीडियो इस पे कवर किया है, उसे आप जाके देख सकते हो। मैंने इसके शॉर्टकट बता रखा है, इसे आप कैसे याद रखें, ठीक है। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसे तो मिल जाएगा। शुरुआती वीडियोस में ही है, मेरे शुरू की वीडियोस मेरी ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड थी, खासकर इसके शॉर्टकट्स पे, ठीक है। तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कंसल्ट तो आप इसे देख सकते हैं। इसकी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि इस टेबल का यूज़ इस एक्सरसाइज में तो होने ही वाला है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1, 2 एंड 3। अब हम आते हैं अपने सेकंड मोस्ट मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि इस एक्सरसाइज की जान है। वो है क्वाड्रेंट्स का। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इनके बारे में पढ़ने के लिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ग्राफ, आपने इससे पहले ग्राफ्स बनाए होंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नंबर्स कहाँ आते हैं, नेगेटिव नंबर्स कहाँ आते हैं, वाई एक्सिस में पॉजिटिव नंबर्स कहाँ आते हैं, नेगेटिव नंबर्स कहाँ आते हैं, ये सब आपको पता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे कि आप देख रहे हो इस वाले पार्ट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें, थर्ड क्वाड्रेंट इसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा और कॉस थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ये सारे पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर आपको ये समझ अभी भी ना आ रहा हो, वैसे तो आ ही गया होगा आपको, लेकिन अगर आपको अभी भी ये साथ समझ ना आ रही हो तो मेरे पास इसका एक निमोनिक भी है, ठीक है। इसका निमोनिक कुछ ऐसा है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जिसमें से आफ्टर में जो ए है ये रिप्रेजेंट करता है ऑल, स्कूल रिप्रेजेंट करता है साइन, टू में टी रिप्रेजेंट करता है टैन, और कॉलेज में कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है कॉस। ये एक बहुत ही फेमस निमोनिक है इसका, ठीक है। अगर आपको इतना समझ आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। उससे पहले आप इस मेन टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1, 2 एंड 3। अब हम अपनी एक्सरसाइज को डिस्कस करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कुछ ऐसा दे रखा है कि कॉट थीटा अगर 4/3 है तो आप इसके बेस पे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालिए। तो इसका ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 10th क्लास में भी आप कर चुके हो। इसका करने के कई तरीके हैं, आप फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बेसिक और सबसे ईजीएस्ट फार्मूला होता है आपका ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। और हमें ये पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइट, इसीलिए बेस मैंने 4 ले लिया और हाइट मैंने 3 ले ली, तो उसका हाइपोटेनस 5 आ गया। तो 5 की मदद से हम कॉट थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप इसे कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही दे रखा है, लेकिन इसमें आपको प्रूफ करना है। कॉस ए आपको दे रखा है 0.6 और हमें वैल्यू निकालनी है 5 साइन ए माइनस 3 टैन ए की। तो आपको कॉस ए की हेल्प से साइन ए निकालना है और टैन ए निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको वही ट्रायंगल मेथड
साइन ए क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 और tan ए इस कंडीशन के हिसाब से क्या बन जाएगा 4/3, तो 5 इंटू साइन ए माइनस 3 इंटू tan ए। इन्हें अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जब बढ़ते हैं तो साइन ए इक्वल्स टू 3/5 हमें दिखता है और हमें प्रूफ क्या करना है, tan a प्लस 1/cos ए को 2 या फिर -2 आप प्रूफ कर दीजिए। तो साइन ए की हेल्प से आप ट्राइंगल मेथड में वैल्यूज़ पुट कीजिए। इसमें आपको बेस निकालना पड़ेगा, तो इससे आप tan a और cos a की वैल्यू निकाल दीजिए। tan a आपका हाइट अपॉन बेस होता है और cos a हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/4 और 4/5। इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, इससे आपका 2 तो आपका प्रूफ हो जाएगा। अगर -2 आपको प्रूफ करना है तो ये लाइन लिख दीजिए, हेंस टेकिंग नेगेटिव वैल्यू देन सॉल्विंग -2 देयरफॉर tan a प्लस 1/cos a इक्वल्स टू 2 और -2। इनका ये कहने का मतलब है कि आप अगर tan a को -3/4 लेते और cos a को भी अगर आप -4/5 लेते और इन्हीं इस जगह पुट कर देते तो इसकी वैल्यू -2 आती है। ठीक है, ना फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें tan थीटा दे रखा है 1/√7 और हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी आपको ट्राइंगल लॉ लगाना है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि आपको हाइपोटेनस √8 मिलेगा और कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन हाइट, जो कि √8, और सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी √8/√7। इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए इनका स्क्वायर करके, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा कुछ 3/4। ठीक है, आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 21/9 तो हमें प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन इक्वल्स टू, ये मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 आएगा, जो कि यहाँ लिख रखा है मैंने। तो कॉस थीटा को निकालने के लिए हमें ये भी एक फॉर्मूला होता है। वैसे आप ट्रायंगल मेथड से कर सकते हैं इसे, लेकिन ट्रायंगल मेथड में क्या है कि आपको 29 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 21 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो ये मेथड भी बढ़िया है, +- √1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा को रख दो और इसकी वैल्यू सॉल्व करो। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे कुछ आएगा +- 20/29। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो इसका ठीक उल्टा कर दो 29/20। tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, साइन की वैल्यू में पता है और कॉस के में पता है, तो ये कुछ आएगा 21/20। तो अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 29/20 + 21/20, तो ये कुछ आएगा 5/2 यानी ये। तो ये इतना पार्ट तो प्रूव हो गया, लेकिन इस जो शायद इन्होंने फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो ये दे रखा है, अगर थीटा आपका π/2 यानी 90 डिग्री और π यानी 180 डिग्री, 90 से 180 के बीच में एग्जिस्ट करता हो तो तब इसका क्या आंसर होगा। अगर आपका थीटा 90 से 180 के बीच में एग्जिस्ट करता है उस केस में कॉस थीटा और tan थीटा ये दोनों के दोनों 0 से कम होंगे। ठीक है, 0 से अगर कम होंगे यानी कि इनकी जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव होगी। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो यही पुट कर दीजिए तो ये माइनस में आ जाएगा। और अब सेकंड कंडीशन ये दे रखी है, अगर आपका थीटा लाई करता है 180 डिग्री और 270 डिग्री, जो मैंने लिख रखा है सामने पे, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180 होता है, उसके बाद आप कर ही सकते हो। उस केस में आपका जो साइन थीटा होता है ये 0 से कम होता है, इसलिए 0 से कम होता है, लेकिन यहाँ साइन थीटा आपको 0 से ज़्यादा दे रखा है 21/9 क्वेश्चन में, तो ये पार्ट निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि साइन थीटा को तो 0 से कम होना चाहिए, मगर यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो 0 से बड़ा है, इसलिए आपकी ये कंडीशन इम्पॉसिबल है, ये कभी हो ही नहीं सकती। अगर आपको इस पेज की स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए 1, 2 एंड
3। अब हम देखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू -5/2, इसमें आपको वैल्यू इसके निकालनी है। तो सिंपल सी मैटर है, आप या तो ट्रायंगल मेथड लगा लीजिए या तो ऐसे मेथड लगा लीजिए। सेक थीटा का फॉर्मूला यही होता है √1 + tan² थीटा। तो tan² थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, उससे सेक की वैल्यू आ जाएगी, ये कुछ आएगी 13/2। व्हेन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको पता ही है क्या होता है पॉजिटिव साइन और कोसेक। तो इसका मतलब जो ये कॉस थीटा है ये नेगेटिव हो जाएगा और सेक थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा। तो सेक थीटा जो हमने निकाला था ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 - cos² थीटा। इससे हमें क्या पता चलेगा, साइन थीटा की कॉस्ट में 5/13। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो 2 × -12/13/1 - 5/3 इस वैल्यू में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ सॉल्व करने पे आएगी -3, ठीक है, आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन थीटा इंटू सेक थीटा ये होता है -1। अगर आपका थीटा लाया करता है सेकंड क्वाड्रेंट पे, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक थीटा +-1 + tan² थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू -1, tan थीटा इक्वल्स टू -1 एंड सेक थीटा इक्वल्स टू +-1 स्क्वायर, तो यानी कि ये √2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है तो आपका सेक थीटा नेगेटिव करना पड़ेगा, साइन थीटा को पॉजिटिव। तो वही करता है, सेक थीटा जो निकला था वो √2 था, लेकिन सेक थीटा -√2 हो गया। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू tan थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू -1 इंटू -1/√2, यानी कि इस साइन थीटा आ जाएगा आपका 1/√2। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट खींचनी है तो आप खींच सकते हो, 1, 2 एंड 3। ए इज़ इन 4th क्वाड्रेंट, ये पहले ही बता दिया, और कॉस ए की वैल्यू है 5/13। फाइंड वैल्यू ऑफ S3। अब 4th क्वाड्रेंट है तो जाहिर सी बात है कि कॉस थीटा 0 होता है, सॉरी कॉस थीटा कम होता है, नेगेटिव होता है। तो फिर इनको खाना बनाने के लिए इनका कई लोग हैं, बनाने तो पड़ेगा ही। tan थीटा सेक थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला है 1 - cos² थीटा। तो साइन थीटा आ जाएगा आपका 12/13, कोसेक इसी तरह निकालना है और सेक 13/5। तो tan ए क्या होता है, साइन A अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू -12/5। नेगेटिव साइन इन केस A एंड tan A इज बिकॉज टू because at 4th quadrant cos A into sec A is negative and sec A is positive। तो यानी कि क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, cos A की वैल्यू आपको पता है, बाकियों की वैल्यू निकाल चुके हो, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। इनका कुछ आएगा -2/37। 9th क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, साइन 60 डिग्री आपका इसके बराबर प्रूफ करना है 2 tan 30 डिग्री + 1 + tan² थीटा 30, तो tan 30 की वैल्यू आपने उस टेबल में पढ़ी होगी 1/√3, और साइन 60 की डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको √3/2 ही मिल जाएगा। तो यानी आपका ये प्रूव हो चुका है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चंस में आ चुके हैं। 1 - tan² 30/1 + tan² 30, ये होता है आपका कुछ 60 डिग्री के बराबर। तो बस आप वही 30 डिग्री वाला ही कर दीजिए एक बार यूज़। 30 डिग्री वाला यूज़ करने के बाद कहा था कि, तो आपको पता है कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। फिर उसके बाद एलसीएम लेके, आपको एलसीएम आता ही होगा, आई होप 11th क्लास में पहुँच गए आप। तो आपका कुछ 1/2 आ जाएगा जो कि cos 60 के बराबर है। 11th क्वेश्चन, सेक 30 डिग्री tan 60 डिग्री ये वाला,
तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और tan 30 की होती है √3 प्लस 1/√2 इंटू √2 प्लस √3/2 इंटू 1/√3। ये ले लीजिए आप, और आपको दिख ही रहा होगा कैंसिलिंग हो रही है। उसके बाद आप ये जोड़ के ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे क्या हुआ 7/2 कोई इंडिया ऑप्शन, तो फिर आप 7/2 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। 12th क्वेश्चन 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये कुछ आपका बराबर होगा 10/3 के बराबर। तो LHS ले लीजिए। LHS में आपको कॉट 30 साइन 60 और कोसेक 60 और tan 30 इनकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए और इनका स्क्वायर भी। तो फिर इंटू करने पे आपको कुछ चीज़ें कटती हुई दिखेंगी, जो कि होगी इसकी मम्मी, आई एम सॉरी, वो होगी 4/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3/2 माइनस 2 इंटू 4/3 माइनस 3 इंटू 4 3/4 इंटू 1/3। तो कैंसिल होने के बाद ये कुछ 4/1 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4 आ चुका है। और बस इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम लेने के बाद ये कुछ आएगा 75 माइनस 35/12 इक्वल्स टू 40/12, जो कि आएगा कैंसिल करके 10/3। और ये हो चुका है आपका हेंस प्रूफ। तो आई होप आपको ये सब समझ आ ही गया होगा। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट खींचनी है तो आप खींच सकते हो 1, 2 एंड 3। सो गाइज़ मैं आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आई थिंक। अगर बीच बीच में मैंने कुछ इधर उधर की बात करी हो तो प्लीज़ इसके लिए मैं सॉरी पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं कुछ आधी रात को बना रहा हूँ। पहले तो आपका लेक्चर मुझे पूरा लिखना पड़ता है, नोटबुक में सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद मुझे ये वीडियो बनानी पड़ती है। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, कम से कम इस मेहनत के बदले मुझे आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये चैनल और ये वीडियोस आपको मेरी पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल हो रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।